नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ बहुत डीप टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। शायद इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं करी है। मुझे लगता है इस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए और इसको समझना चाहिए। टॉपिक है हमारा आज का कि हम अपनी करंट नेगेटिव रियलिटी को किस तरह से चेंज करें, यानी अपने आप को कैसे डिटैच करें। देखिए, सिचुएशन हम नहीं बदल सकते, ठीक है, सामने वाले इंसान का स्वभाव नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि उस परिस्थिति में रहकर, उस इंसानों के बीच में रहकर हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। क्योंकि सारा खेल कहाँ से शुरू होता है? हमारे अंदर से, कि सामने वाला कुछ करता है, यहाँ से रिएक्शन जाता है तो ही चीज़ें और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और इजी करके लाई हूँ ये टॉपिक, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और बहुत सारे लोगों की, क्या मैं कहूँ 99% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि मैनिफेस्टेशन जर्नी में वो आगे बढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी ने कुछ कह दिया, कोई परिस्थिति आ गई उन्हीं के मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई, कोई नेगेटिव डाउट्स आ गए, तो उनसे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने सीखा है, मैंने अंडरस्टैंड किया है, एग्जैक्टली आपको मैं बिल्कुल वैसे ही बताने वाली हूँ। तो ये टॉपिक ना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होने वाला है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप टीवी देखते हो? सभी हम टीवी देखते हैं ना। टीवी का रिमोट किसके हाथ में होता है? हमारे हाथों में। जिसको टीवी देखना होता है उसी के हाथ में रिमोट होता है। हमको कौन सा चैनल लगाना है, हम वही चैनल लगाते हैं। अगर कुछ एपिसोड या कुछ हमें नहीं पसंद आ रहा जो हम देख रहे हैं, हम कोई और चैनल लगाते हैं। अगर हमें वो भी नहीं अच्छा लग रहा, फिर हम कोई और चैनल चेंज करते हैं। तो रिमोट हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हम हज़ारों चैनल चेंज कर दें, हम चाहें तो हम अच्छा वाला सीरियल देखें या नेगेटिव वाला सीरियल देखें, हम चाहें कुछ भी देखें, वो हमारे ऊपर है ना। एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा ही होता है हमारी ज़िंदगी में। हम टीवी बन गए हैं आज के टाइम पे सामने वाले इंसान के लिए, कि सामने वाला जैसा आता है वो हमें नचाता है। सामने वाली परिस्थिति जैसी आती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सामने वाली चीज़ जैसी होती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। सामने वाला पर्सन कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेम्बर में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो सामने वाली चीज़ कोई भी हो सकती है वो। तो यहाँ पर समझिएगा, आपने अपना रिमोट सामने वाले को दिया हुआ है। वो जैसा क्लिक करता है वो अपने हिसाब से करता है, उसकी मेंटालिटी के हिसाब से चीज़ें होती है। सिचुएशन जैसी है वो वैसी आती है, लोग जैसे हैं वो वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। यानी सामने वाले की मेंटालिटी जैसी होगी वो आपसे वैसी ही चीज़ें कहेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना सामने वाली की चीज़ें के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी हम रिएक्शन वैसा देते हैं जैसा सामने वाला चाहता है। एग्जैक्टली यही होता है टीवी हम जब देखते हैं, कि टीवी हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो यही हमको चेंज करना है। हमें अपना रिमोट सामने वाले इंसान से लेकर खुद के हाथों में लेना है, सामने वाली सिचुएशन से निकाल कर अपने हाथों में लेना है। ये हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमको अपनी सोच के हिसाब से रिएक्शन करना है। हम जैसे हैं हम वैसे रिएक्ट करेंगे, ना कि सामने वाली इंसान की वजह से, ना ही सामने वाली परिस्थिति की वजह से हम रिएक्शन करेंगे। ओके, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करी। अब ये हेल्प आपको क्या करने वाला है, ये तरीका आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग बनी हुई है, कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अच्छा सोचती हूँ मेरे साथ उल्टा ही होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे मैनिफेस्टेशन में ही क्यों रुकावटें आ रही हैं, सामने वाले का तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ये एक्चुअल में आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। और ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही सिचुएशंस जो भी आती हैं आपके सामने, आपके लोग जो भी आते हैं, उनसे रिएक्शन जो आप करते हैं, ठीक है, जो आप इफ़ेक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों से, एक्चुअल में यही बिलीव है जो आपको वो कराने में हेल्प करता है। यानी आपको मजबूर करता है कि भाई आप नेगेटिव रिएक्शन दो, ठीक
ठीक है। तभी हम कहते हैं ना कि थोड़ा पेशेंस रखो, अगर कोई परिस्थिति आई है तो थोड़ा पेशेंस रखो, लेकिन पेशेंस नहीं रखा जाता है। बहुत सारे लोगों को डेस्परेशन होती है उन लोगों को। आपको ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देना है बार बार, ये खुद से ये चीज़ करके कि भाई मेरा रिमोट मेरे हाथों में है, अब मैं अपना रिमोट किसी सामने वाले इंसान को नहीं दूंगी, किसी सामने वाली परिस्थिति को नहीं दूंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ना ये अतरंगी चीज़ें बहुत पसंद है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, इन चीज़ों को बहुत जल्दी मज़ेदार तरीके से लेता है। आप ना अपनी सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे खेल सकते हो कि भाई सामने वाले इंसान के पास मेरा रिमोट था, मैंने ले लिया, अब मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ चलाऊंगी, अब मैं अपने अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन करूंगी, अब मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखूंगी। तो ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए और ये आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन छोटी हो या बड़ी, वो हर दिन आती है ज़िंदगी में। नेगेटिव लोग कहीं भी मिल सकते हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके नेबर्स में हो सकते हैं, जो आपको ये करते हो कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, ये चीज़ करनी गलत है, ये तुम्हारे से नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में वो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन ही दे रहे हैं, वो है नेगेटिव एनर्जी ही दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं काम, ये अपनी सोच के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी सोच क्या है, मुझे पता है मैं कहाँ पर काबिलियत रखती हूँ, तो मेरा रिमोट मेरे हाथों में, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाऊंगी या चलाऊंगा। तो पहली चीज़ ये हो गई जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करी थी, और सच में ये प्रैक्टिस से होता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डे बाय डे, आप देखेंगे कि 21 डेज़ बाद आपका माइंड खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगा कि कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी ऐसे लोग आएंगे, आप कहोगे भाई बोलने दो, आने दो, मेरा रिमोट मेरे हाथों में, मुझे कैसे चलना है इस सिचुएशन में मुझे पता है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे शांत रहना है, बस हैप्पी रहना है, मुझे पता है सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगी। ये आपका बिलीव बन जाएगा, ट्रस्ट मी। दूसरी चीज़ आती है जो इसमें ही ऐड हो रही है, वो है आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये तरीका आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो खुद से बात करने का तरीका है ना, वो पॉजिटिव होता जा रहा है। क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी ना हम खुद क्रिएट करते हैं। सिचुएशन आती है वो आपके बाहर है, लोग हैं वो आपके बाहर हैं, लेकिन उनकी बातों को सोच सोच कर, उनकी चीज़ों को देख देख कर हम क्रिएट कहाँ कर रहे हैं, हम क्रिएट अपने अंदर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वही हमारी वही हमारी नेगेटिव टॉक होती है जो हम खुद से करते हैं। नेगेटिव बातें वही होती हैं। माइंड में रील को चलाते रहना, एक इंसान एक बार करके, एक बार बोलकर चला गया, सिचुएशन एक बार होकर चली गई, लेकिन उसी सिचुएशन को, उसी सामने वाले इंसान की बातों को हम अपने माइंड में हज़ारों बार, लाखों बार दोहराते हैं, और इसी रीज़न की वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको खुद से जितनी हो पाए उतनी अच्छी अच्छी बातें करनी है। आप इसका प्रयोग ना मिरर के साथ भी कर सकते हो, एक्चुअल में मिरर की हेल्प ले सकते हो, तो मिरर अमेजिंग काम करता है। आप शीशे के सामने जाकर अपने आप से पॉजिटिव बात कर सकते हो, और मैं ऐसा करती हूँ कि सामने जो मिरर है वहाँ आप देखो वो एक सेकंड पर्सन है, यहाँ आप जो हैं वो फर्स्ट पर्सन है। एक पर्सन सामने वाले पर्सन को समझा रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, उसको पैम्पर कर रहा है। तो इस तरह से आप उनसे बातें करो, मतलब अपने आप से बातें करो। इतना मैजिकल है ये, लेकिन हाँ आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको अपनी प्रैक्टिस डेली रखनी है, तभी चीज़ें बदलना शुरू होंगी। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।